आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पांडे सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, साफ-साफ आ रही जी, है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के 1365वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। नभन्या जी, हम आपका कार्यक्रम अगले दिन करेंगे, आज आप अपनी प्रस्तुति देंगे, समय हो चुका है। तो एक बार में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक सर, जो कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी में है। अभी 5 दिन अपनी कार्यशाला अपने संस्थान में बाल प्रहरी की ओर से कराई थी। मैं आज आपने समय निकाला, आप एक अभिभावक बतौर भी जुड़ते रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी हिमानी, अध्यक्षता करेंगे करण जोशी जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य डाइट डीडी हाट, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी हमारे बीच जुड़े हैं। उमेश जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। और मैं हमारे बीच गीता शाह जी पहली बार जुड़े हैं, पल्लवी बिष्ट जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ पल्लवी बिष्ट जी को। और मैं एक अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए ग्रुप में समूह में सूचना दी गई है, वो शायद आपने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ पल्लवी जी को। पल्लवी जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भरवतु मैं सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1365वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी एवं बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, बाल प्रहरी संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हिमानी गुसाई, कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से, एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते मेरे भाई करण जोशी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। आप सभी को मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल प्रहरी के संपादक एवं सभी बच्चों के प्रिय मित्र उदय किरौला सर जी का, जिन्होंने मुझे 14वीं बार इस सुंदर मंच पे संचालन करने का अवसर दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बच्चों और विद्यार्थियों को दुनिया, इतिहास, विज्ञान, भूगोल और संस्कृति के बारे में नई जानकारी देती है। यह सोचने, समझने और सवाल जवाब करने की क्षमता बढ़ाती है। ज्ञान बढ़ाने और आत्मविश्वास बनाने में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आपको भी इस कार्यशाला में अपने 2 प्रश्न पूछने हैं और बाकी प्रतिभागी उनका जवाब देंगे। इससे आप सभी का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी जानकारी भी और बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं आज की इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हिमानी गुसाई, कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है।
मैं माँ शारदा के चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को अपने दो प्रश्न बोलने हैं। इसमें आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी, श्री पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय करोला उत्तरकाशी से। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा मेरा भाई करण जोशी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई आपको अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं इस कार्यक्रम की कुशल संचालन कर रही मेरी सहपाठी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से। बहन आपको संचालन करने की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं हम सभी के साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश आरसद सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश, और हम सभी के प्रिय उदय किरौला सर, जिन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया, जिसमें मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। आराम हराम है किसने कहा? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। आराम हराम है किसने कहा? महात्मा गांधी। नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पत्तों का हरा होना किसके कारण होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल। इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपके प्रश्न भी बहुत शानदार और प्रभावशाली थे। इसी के साथ मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। तो कार्यक्रम का पहला नियम इस प्रकार है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो आप अपना माइक और कैमरा खुला रखें। दूसरा, अगर कोई अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो आप अपना माइक व कैमरा बंद करें, इससे बीच में विघ्न ना डालें। तीसरा, अगर कोई प्रतिभागी या बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से अभिभावक उसे ना बताए, उसे स्वयं बोलने दे। इसी के साथ मैं क्रम में बढ़ते हुए कार्यक्रम को शुरू करती हूँ और कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? बहन मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान है तो मैं भी आपके सामने 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर के धनुष का नाम क्या था? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। युधिष्ठिर के धनुष का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है महेंद्र। जी, आपका सही उत्तर महेंद्र धनुष। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट। जी भाई, आपका सही उत्तर है कोलकाता हाई कोर्ट। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपके प्रश्न भी बहुत प्रभावशाली थे। इसी के साथ में कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा
JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं आ सकते? पाकिस्तान। नहीं, मैं अपने प्रश्न को दोहराती हूँ, किस देश के लोग भारत नहीं आ सकते? उत्तर कोरिया। जी, आपकी बिल्कुल सही है, नॉर्थ कोरिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? गौरा देवी से। जी, इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। गौरा जी, आपका देवी उत्तर बिल्कुल सही है, वन संरक्षण से इस आंदोलन का संबंध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। ज्ञान की गंगा बहा गए जीवन के हर पथ पर, ज्ञान की गंगा बहा गए जीवन के हर पथ पर। सारस्वत सर, आपका स्वागत है इस सम्मानित मंच पर। तो इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय श्री सारस्वत सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मदन मोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमानी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय करण, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में अपितु समाज में विविध स्थानों पर प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं और प्रतिभाग के साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, सद्गुणों का विकास कैसे हो, वो कैसे अच्छे नागरिक बने, कैसे व्यसन मुक्त नागरिक बने, कैसे चरित्र निर्माण हो, इन सब बातों पर चिंतन मनन करते हुए इन कार्यशालाओं का डिजाइन किया जाता है। और निश्चित रूप से बच्चों के लिए ये कार्यशालाएं बड़ी सारगर्भित उपादेय हैं और इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर करके बच्चों के न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, अपितु उनकी संकल्प शक्ति भी मजबूत होती चली जा रही है और निश्चित रूप से इसका दूरगामी असर हमारे समाज, समुदाय और राष्ट्र पर पड़ना सुनिश्चित है। ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में जब 1000 कार्यशाला की बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं तो 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से जो कि एक कीर्तिमान ही है। प्यारे बच्चों, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता बहुत पुरानी है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां आई चली गईं, लेकिन हजारों साल की गुलामी भी हमारे संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाई। हमारी संस्कृति पुनः वैभव के पथ पर अग्रसर है और निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति की मजबूती को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, राष्ट्र से प्यार करना चाहिए। हमारे अंदर जितनी राष्ट्रीयता की भावना होगी उतने हम जीवन में भी आगे बढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान कार्यशाला की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान कार्यशालाओं का तभी लाभ है जब बच्चे पेन और पेपर लेकर बैठे हैं और पेन पेपर लेकर बैठने के बाद में
वो उनको नोट डाउन करते रहे सवालों को, तो लाभ भी है। वरना ये भी सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह कथा ही हो जाएगी, जिसका बच्चों को समुचित लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उच्चारण का भी विशेष ध्यान दिया जाए। शुद्ध उच्चारण हो, सवाल का जब जवाब मिल जाए तो प्रश्नकर्ता भी सवाल के जवाब को निश्चित रूप से दोहराए, ना कि ये क्या है, ये ठीक है, ये ठीक है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। एक बेहतरीन शानदार मंच बच्चों के लिए, जो कि आज के समय में दुर्लभ है। तो इसका सभी बच्चे लाभ उठाएं और निश्चित रूप से जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ें और अपनी बात को, रोज की बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथ सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसे नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यशाला और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री निश्चल अग्रवाल जी, कक्षा 4 वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायु सेना विद्यालय बरेली है। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं इसमें अपने 2 प्रश्न बोलने वाला हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, ओटावा किस कंट्री की कैपिटल है? कनाडा। जी, इसका सही उत्तर है कनाडा। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 7 महाद्वीप कब बने? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ, 7 महाद्वीप कब बने? जिसका सही उत्तर है 200 मिलियन साल पहले। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और आपके प्रश्न भी बहुत जानकार और प्रभावशाली थे। इसी के साथ में कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अदमय अग्रवाल, कक्षा 1 वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मैं अदम्य अग्रवाल, कक्षा UKGB वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हमारे भारत के PM का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बोलो जी, आपका उत्तर सही है। यार, अरे बोलो जी, आपका उत्तर सही है। इसको कैसे ठीक करूं? ये आपका उत्तर सही है।
दूसरा क्वेश्चन। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली। 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 आपका उत्तर सही है अदम्य जी। कल की लाइन टूट गई है, लिंक टूट गया है। आगे पल्लवी जी बुलाइए। दिल्ली है। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई समीर दुर्गापाल, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई आप मेरा नाम समीर दुर्गापाल है। मैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे से। आज मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछूंगा। दुनिया की छत लगभग कितनी ऊंची है? दुनिया की छत लगभग कितनी ऊंची है? इसका उत्तर है 4500 मीटर से अधिक। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट। जी हाँ, आपका सही उत्तर है। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अक्षत सिंह, कक्षा 5, गुण 16 पब्लिक स्कूल देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? अक्षत सिंह। जी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं अक्षत सिंह कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं देहरादून में रहता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस प्रश्न का उत्तर है मिल्की वे गैलेक्सी। मेरा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नभ्या, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम नभन्या, मेरी कक्षा 2, मैं रहती हूँ जलंधर पंजाब में। मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट हार्ट स्कूल जीएमटी। आज जैसे कि मैं आज 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत नहीं जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी
मेरी 8वीं प्रतिभागी मेरी बहन महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? महिमा धोनी। मैं आज के कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटुली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? खुशी भोज। मैं क्रम के अनुसार कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची नैनवाल कक्षा 6 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपरारी अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज तक आ रही है? जी बहन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तो मैं आज आपको 2 जीके सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला जीके है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? छब्बीस जनवरी 1950। सही जवाब 26 जनवरी 1950। मेरा दूसरा जीके है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया? मैं इसको दोबारा बोलूंगी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसका जवाब सही है। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। गरिमा और सम्मान से आज यह मंच निखर गया। गरिमा और सम्मान से आज यह मंच निखर गया। मुख्य अतिथि के आगमन से हर मन आनंदित हो गया। मुख्य अतिथि के आगमन से हर मन आनंदित हो गया। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। प्रणाम सभी को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय करण जोशी, विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी गुसाई और आज की कार्यक्रम का संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट और बाल का ये 1365वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जिनका ये मानस पुत्र ये कार्यक्रम है श्री उदय किरोला जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे भी ये अवसर प्रदान किया। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। इसके अवसर पर मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको एक कुछ कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी इस तरह से है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इसी तरह से प्रतिदिन यदि हम 2-2 प्रश्न याद कर लें तो वह एक दिन में मीन्स 2-2 प्रश्न प्रतिदिन याद करने से एक वर्ष में 365 गुणा 2 इतने प्रश्न हमारे याद हो जाएंगे। अर्थात सभी विद्याएं भी धीरे धीरे से आती हैं। तो सामान्य ज्ञान में भी उत्तरोत्तर वृद्धि रोज 2-2 प्रश्न याद करने से होगी। और बाल प्रहरी का जो आभासी ये मंच है ये कहीं न कहीं ये अवसर आपको प्रदान कर रहा है। इसके लिए बाल प्रहरी मंच से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वह साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह सामान्य ज्ञान है क्या? सामान्य ज्ञान हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है। सामान्य ज्ञान से हमें संसार की बेहतर समझ पता चलती है और साथ ही साथ कहीं न कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है और हम समाज में बेहतर डिसीजन निर्णय ले पाने की
ले पाते हैं। सोशल कनेक्टिविटी, समाज से हम अपना जुड़ाव सामान्य ज्ञान के मार्फत कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा करियर प्रोग्रेशन भी होता है, करियर कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। वास्तव में सामान्य ज्ञान के उद्देश्य क्या है? समझ का विस्तार, अंडरस्टैंडिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते हो जब आप प्राइमरी सेक्शन में होते हैं तो अध्यापक अध्यापिका के द्वारा जो बात कह दी जाती है वो ब्रह्मलेख यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। जैसे ही आप बेसिक लेवल में या हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आते हो तो आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग स्किल इस लेवल पर आ जाते हैं, आपकी समझ का विकास होता है, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। तो सामान्य ज्ञान अध्ययन से भी समझ का विस्तार होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप आ जाते हैं। विश्लेषणात्मक शक्ति, किसी भी बस विषय वस्तु को बारे में आप सोच सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। और सामान्य ज्ञान के अध्ययन से आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा विकसित होती है, नई नई बातें जानने की इच्छा विकसित होती है। जन जागरूकता को, जन जागृति को भी ये बढ़ावा देता है। सामान्य ज्ञान अध्ययन से लाभ क्या है? यदि हम सामान्य ज्ञान में प्रखर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बेहतर निर्णय लेने में हमें क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतियोगी परीक्षाएं, आज समय प्रतियोगी परीक्षाओं का है, तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से भी कहीं न कहीं जो है इसके अध्ययन से सफलता मिलती है। हमारा सामाजिक संचार और कौशल में वृद्धि हो जाती है। सामाजिक संचार और कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सामान्य ज्ञान के अध्ययन से कहीं न कहीं हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होता है और साथ ही साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इसके मार्फत होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। समस्या का समाधान कैसे करना है, किसी भी समस्या का सामान्य ज्ञान से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसकी बात राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी विद्यार्थी का इसके मार्फत होता है। यदि आप इन आभासी मंच जो श्री किरोला जी के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया है, यदि आप प्रतिदिन 2 सामान्य अध्ययन के प्रश्न और उनके सटीक उत्तर याद करते हैं तो रोज ये 2-2 प्रश्न बढ़ के एक साल में 365 × 2 इतने हो जाएंगे। और लगातार यदि आप इनका एक बुक बनाते रहेंगे, इसको एक पुस्तक के रूप में संकलन करते रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं से लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रिय विद्यार्थियों, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं उनके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सभी प्रतिभागी का मार्गदर्शन किया और इस मंच का भी उत्साहवर्धन किया और हमें हर दिन 2-2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न याद करने के लिए प्रेरित भी किया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की 11वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की छात्रा हूँ। आज मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आपके समक्ष अपने 2 प्रश्न रखना चाहूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम किस वर्ष में दिया गया? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। जी आपका उत्तर सही है, 2007। मेरा दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नाम से जानी जाती है?
इसका सही उत्तर है विजय घाट। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही इसी और बहुत अच्छी रही। आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे और प्रभावशाली थे। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की 12वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरम चौबट्टा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मानस धोनी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की 13वीं प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और माफी चाहूंगी, माइक बंद हो गया था गलती से। और जैसा कि हमारी आज की कार्यशाला के अंतर्गत सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? 2 साल 11 माह 18 दिन। 11 माह। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या जानकारी है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या जानकारी है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश यानी नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि इसके भेदभाव का निषेध यानी कि जो भेदभाव होता है उसको खत्म स्थानों तक पहुंचकर जो सब जगहों पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनकी जाति, धर्म, इसको भेदभाव देते हैं। यानी कि अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है राइट टू लाइफ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आपने हमें आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो जानकारी दी है उसके बारे में भी हमें बताया, जिससे हमें सीखने को मिला कि हमें कभी भी किसी के साथ उनके जाति, धर्म, रंग रूप के हिसाब से उन पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 14वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निशा गुसाई कक्षा 4 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम निशा गुसाई है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ और मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें मेरे भी 2 प्रश्न हैं जो इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। सही उत्तर है कल्पना चावला। अब मैं अपना दूसरा क्वेश्चन बोलूंगी जो इस प्रकार है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति उत्तम रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के 15 प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ईसा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की 16वीं और अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वैभव साहब, कक्षा 5, सिडलिंग पब्लिक स्कूल गैरसैंण चमोली से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं आमंत्रित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैभव शाह, कक्षा 5, सिडलिंग प्री प्राइमरी पब्लिक स्कूल गैरसैंण चमोली उत्तराखंड का विद्यार्थी हूँ। मेरा सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है कि अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है और इन दोनों नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंगा देवप्रयाग। आपका सही उत्तर है अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, जो हमारे टिहरी गढ़वाल जिले में आता है और इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बनती है। मेरे सामान्य ज्ञान का दूसरा प्रश्न ये है कि चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहराते हुए बोलता हूँ। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। आपका सही उत्तर है चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्म 1925 चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति उत्तम रही। ज्ञान अनुभव और सादगी की अनुपम पहचान। ज्ञान अनुभव और सादगी की अनुपम पहचान। मंच पर पधारे आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी, स्वीकार करें हमारा सम्मान। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, उल्लास उमंग से भरा। बहुत दिनों बाद आप संचालन कर रही हैं, बीच में जुड़ी तो थी, लेकिन बहुत सुंदर संचालन रहा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमसे पूछे और उनका सही उत्तर बताएं। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आमंत्रित करा। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली। जी सही उत्तर है अरावली। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, उत्तर भी बताया, बहुत अच्छे उत्तर। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए और सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। और आज की इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला का पहला चरण है और उसमें कुल 19 बच्चों को प्रतिभाग करना था। बच्चों ने एक से एक नए नए सवाल पूछे, सुंदर सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछे। बहुत बहुत बधाई देता हूं सबको। और मैं भी आपसे 2 सवाल पूछ लेता हूं। एक तो ये बताइए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है?
3,84,400 किलोमीटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर बताया। 3,84,400 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा। दूसरा सवाल है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील। कितना? 15 15 करोड़ करोड़ किलोमीटर किलोमीटर। है। 15 करोड़ किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब रहा आप सबका। और आज की इस कार्यशाला के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी अदम्य अग्रवाल हैं, जो यूकेजी से हैं। उन्होंने बड़े सुंदर सवाल पूछे, उनका उत्तर भी बताया। फिर हमारे आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 2 से हैं, और नभन्ना तिवारी भी कक्षा 2 से हैं। इन दोनों बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे, उनको उत्तर। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री करण जोशी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी पुसाई है। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और अपने 2 सवाल भी पूछे। दोनों सवाल बहुत अच्छे थे, उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी हैं, जो पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय परोला उत्तरकाशी से। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आप पहले भी इस मंच से जुड़े रहे हैं। आपने बताया कि ये जो सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, ये तो बूंद बूंद में घट भरने जैसा है। आप अगर रोज सवाल 2 सवाल नोट कर लें, उनका उत्तर नोट कर लें, तो साल में 365 दिन होते हैं, और कितने प्रश्न हो जाएंगे उनके उत्तर? 765 के हिसाब से, तो 365 के हिसाब से 730। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन की सराहना की। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबको मनोबल भी बढ़ाते हैं। आज आपने इस बात को रेखांकित किया कि ये सामान्य ज्ञान हमारे लिए आजीवन काम में आने वाली चीज है। ये हमारे पूरे ज्ञान में एक नई आभा पैदा करती है, ज्ञान मंडल में आभा पैदा करती है। इसलिए हमें सामान्य ज्ञान पेपर पेन लेकर बैठ जाना चाहिए, और सवाल और उनके उत्तर नोट करते रहना। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, और बच्चे उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी होते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी जम्मू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट, आदरणीय गंगा तिवारी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय गीता मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, आदरणीय मंगत नेगी जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों व अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है, और आज अदम्य अग्रवाल यूकेजी से और कक्षा 2 के 2 बच्चे जुड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत सुंदर सवाल पूछे। ये अभिभावक ही बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं इस मंच से जुड़ने। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधार बिंदु
प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिनको सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। पल्लवी जी, लगता है पल्लवी बिष्ट का नेटवर्क का कनेक्शन टूट गया है। जी सर। आदरणीय किरोला जी, आप संभालें आप। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आदरणीय पांडे सर। मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें करण जोशी जी को, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस पटल पर संचालन से पहले अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्षता में भी जो अपना दमदार भाषण देते हैं उनको मौका मिलता है। तो इस बीच जो भी साथी संचालन के लिए सहमति देते हैं उनको संचालक बनाया जाता है। तो इससे इच्छुक साथी अपने ओर से बात कर सकते हैं कि मेरा मन संचालन करने का हो रहा है। तो मैं करण जोशी जी, आप उपस्थित हैं? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 8 का छात्र, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। मैं सबसे पहले उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया और इस पटल के कर्ता धर्ता अनासक्ता कर्मयोगी श्री उदय किरोला सर जी, श्री आकाश शाश्वत सर जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, श्री श्याम पलट पांडे सर जी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस कार्यशाला में आज सामान्य ज्ञान है। इस सामान्य ज्ञान में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। इस 63वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएन श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरौला उत्तरकाशी, विशेष अतिथि कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से, संचालन कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने जो सामान्य ज्ञान प्रस्तुत करूंगा, जो कुछ इस प्रकार हैं। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने दोहराया? इसका सही उत्तर है लोमार्क। मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर है 20। अगर इसमें मेरी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमायाची हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर करण जी, आपने सुंदर प्रस्तुति दी, अपनी प्रस्तुति दी। बस हमको जब भी हम कोई सवाल हैं जैसा पांडे सर करते हैं कि हम अपने जो भी हमारी प्रस्तुति है उसको दिन में एक आध बार दोहरा लें, तो कई साथियों ने अपनी बात को मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ा नहीं। और विशेषकर मैं अदम्य सबसे छोटे दोस्त हमारे रहे हैं। बस यही कहूँगा अभिभावकों से कि उनको दिन में आप तैयार करवा दीजिए और उनको अकेले भी छोड़ दीजिए। कभी-कभी, कभी-कभी हम बताने के चक्कर में बच्चों का ध्यान और भी उनका ध्यान पलट जाता है, तो अभिभावक ऐसी मदद करेंगे। तो क्या एक बार मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों, आप जुड़ गए हों तो जी, कौन है? नाम बताएँ। जी सर, पल्लवी सर, वो नेट थोड़ा जी, कोई बात नहीं। चलिए छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ।
कोई छूटे हुए साथी हैं? जी सर हाँ, है आप आगे बढ़ाएं सर। दोस्त। जी सर, जी मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। इसी के साथ मैं छूटे हुए साथी को बुलाना मंच पे आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन महिमा धोनी। जी, बोलते जाएं। कार्यक्रम ठीक। कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज। कार्यक्रम की 12वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी। कार्यक्रम के 15वें प्रतिभागी 15वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ईशा धोनी। जी, चलिए नेगी सर दिख नहीं रहे हैं। मैं पल्लवी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए। आप बहुत दिन बाद जुड़ रही हैं आज। तो आप मुख्यालय से घर से बाहर हैं, फिर भी आपने संचालन की ज़िम्मेदारी ले ली। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कोई साथी जिनका नाम सूची में यदि हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ, यद्यपि नाम लेके आमंत्रित किया जा चुका है। तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस पटल पर। डॉक्टर बीसी जोशी सर चंपावत से हमारे बीच जुड़े हैं, बीना जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, गीता शाह जी, चंदन भंडारी हमारे दोस्त दिल्ली से, इंदु गुप्ता दीदी फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं, और ममता पाठक जी हमारे बीच उत्तरकाशी पुरोला से। और इस पटल पर मंत्रिता शर्मा जी, मंगत नेगी सर हमारे बीच जुड़े हैं, जो कि अभी-अभी हमारा उनसे संपर्क हुआ है। और इस कार्यक्रम में प्रदीप सिंह जी हमारे बीच ताकुला से जुड़े हैं, और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और रुखसाना बानो जी मिर्ज़ापुर से, और समीर दुर्गापाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, और संजय राठौड़ जी, श सुमित श्रीवास्तव सर। मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। और कल विवेकानंद की जयंती पर परिचर्चा होनी है अब मेरे प्रिय महापुरुष। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नए सारे दोस्त उसमें अपनी सहमति जल्दी से दे दें, यानी कागज़ लिख करके शेयर करना है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।